प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि हम तो अंधकार के वासी थे प्रभु, परंतु तूने हमें ज्योति में लाया, अपने रोशनी से भर दिया, उस उजाले के संतान बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज खुदावन हमसे बात कर तेरे वचनों के द्वारा, तेरे कामिल मर्ज को प्रकट कर प्रभु, ताकि हमारा जीवन तेरे बेटे यीशु के समान बन जाए है पिता, और हम तेरे सचमुच बच्चे कहलाए, तेरे राज के लिए उपयोगी पात्र बन जाए। हमारी सहायता कर प्रभु, आज हमारे जीवन को बदल कर रख दे प्रभु, हमारी आत्मा और प्राण को, हमारे देह को पवित्र कर प्रभु। धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और चौथी आयत हम पढ़ेंगे। मैं मराठी में पढ़ता हूँ, उसके पश्चात को हिंदी में जरूर पढ़िएगा। म्हणून त्यांच्या योगे आपण मोलवान आणि अत्यंत मोठी वचने दिलेली आहे, यासाठी की त्याकडून तुम्ही जगातील दुष्टाई जी हवेमुळे आहे ती चुकून दैवी स्वभावाचे विभागी व्हावे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और चौथी आयत पढ़ेगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उन सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कितना सुंदर वचन है। मराठी में लिखा दैवी मतलब ईश्वरीय ना, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जा, विभागी हो जा, उसके भाग बन जा। और उससे पहले लिखा है कि जो मराठी में आया है मोलवान आणि अत्यंत मोठी वचने, हिंदी में क्या है पहला वहां पर, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। और क्या प्रतिज्ञा है? ये पूरी प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए, ये वचन है परमेश्वर का। इसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा लिखी है, प्रॉमिसेस लिखे है। उसने कहा है कि मैंने तुझे बुलाया है, पूंछ बनने के लिए नहीं तो सिर बनने के लिए बुलाया है। मैंने तुझे अधिकारी ठहराया है, अधिकार करने के लिए हमको बुलाया है। उसने हमें इसलिए बुलाया है कि हम पवित्र है ना, राष्ट्र क्या लिखा है, राजधानी याजकों का समाज, पदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज, निज प्रजा उसकी, निज प्रजा, निज मतलब स्वतःचे आपण द्यायचे। तो परमेश्वर कहता है ये मेरा है, आपका नाम लेके कहता है ये मेरा, मतलब आप उसके निजी हो। जैसे मैं कहता हूं कि ये बाइबल मेरी है, ये मेरी निज है, मतलब माझी स्वतःची आहे, व्यक्तिगत। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि तुम मेरे हो। बड़ी बड़ी उपाधि हमको दी है, बड़ी और अत्यंत बहुमूल्य प्रतिज्ञा आपको और मुझको दी गई है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। वो प्रतिज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए। बड़ी प्रतिज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको, और उसकी प्रतिज्ञा नहीं टलती। और इन्हीं प्रतिज्ञा के कारण हम जयवंत होते हैं। आप में और मुझ में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। मैं प्रार्थना भी करूं और चंगाई हो जाए, मेरे प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, ना आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। सामर्थ्य है उसकी प्रतिज्ञाओं में, उसके शब्द में वो सामर्थ्य है। लाजर मरा था, कितने दिन हो गए थे? कितने? 4 दिन पक्का? कितने दिन झाले थे? 4 दिन हो गए थे। और 4 दिन मतलब शरीर सड़ने लगता है ना। परंतु उस
उस मुर्दे को, जो 4 दिन का मुर्दा था, जो मर चुका था, यीशु ने शब्द कहा, हे लाजर बाहर निकल आ। यीशु के उस शब्द में सामर्थ है। ये थी नहीं बोलता, आज भी यीशु के शब्द में सामर्थ है। लाजर बाहर निकल कर आया, और वही शब्द आपको और मुझको दिया गया है। आपके हृदय में वो शब्द है, आपके मुख में वो शब्द है, वो प्रतिज्ञा ये है। इस प्रतिज्ञा में वो सामर्थ है, और इसी प्रतिज्ञा के कारण, जो बड़ी और बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, उसके कारण हम हमारे जीवन में, जो भी हमारे जीवन में क्या कहेंगे दुर्बलता है, उस दुर्बलता पर हम विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यासाठी की त्याकडून तुम्ही जगातील दुष्टाई जी हवेमुळे आहे ती चुकवून, देखिएगा हिंदी में आखिरी भाग पढ़िए, हिंदी में, जिसके द्वारा ताकि इनके द्वारा मतलब उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती, क्या होती? सड़ाहट, है ना? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो सड़ाहट है, जो संसार की अभिलाषाओं के कारण हमारे जीवन में वो सड़ाहट उत्पन्न होती है। सड़ाहट मतलब जिससे बदबू आती है, जो कदापि लाभ की नहीं, ना आपके लाभ की ना दूसरे के लाभ की है। सड़ाहट क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं आकर कहो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति बड़ी आराधना करता हूं आत्मा से भरकर, परंतु मैं भाइयों से और बहनों से मैं प्रेम नहीं रखता, दूसरों का मैं कल्याण नहीं चाहता, भलाई नहीं चाहता, दूसरों की उन्नति देखकर मेरे अंदर जलन उत्पन्न होती है, मैं दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, दूसरे की जब तारीफ होती है तो मुझसे सुना नहीं जाता। क्यों? जलन है। जलन है मतलब क्यों ये सारी बातें क्यों मेरे जीवन में होती है? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? सड़ाहट है, जो केवल श्राप को उत्पन्न करती है, जो केवल मृत्यु को उत्पन्न करती है, जो केवल बुराई को उत्पन्न करती है। और किस वजह से आती? संसारिक अभिलाषाओं के कारण। संसार में जो अभिलाषा है उसको हम पाने का यत्न करते हैं, उसके कारण। और इस सड़ाहट से, जो संसार की अभिलाषाओं के कारण है, इस पर हम यदि जय पाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञाओं को धरे रहना। हमको प्रतिज्ञा पता हो सकती है, प्रतिज्ञाओं का ज्ञान हमें हो सकता है, परंतु अनुकरण नहीं है तो 0 सन्नाटा है। सब मालूम रहकर भी अनपढ़ गवाह के समान बने रहना होता है। एक प्रोफेसर, वचन का अध्ययन या वचन को पढ़ाने वाला प्रोफेसर, बाइबल का प्रोफेसर, बहुत ही सुंदर पढ़ाता, और उसका सुनकर लोग बड़े प्रभावित हो जाते। सुंदर गाना भी गाता, सुंदर गाना गाता, बहुत सुंदर पढ़ाता, लोग बड़े प्रभावित हो जाते। लोगों के सामने उसका चित्र बड़ा अच्छा है, लेकिन पर्दे के पीछे अगर देखा जाए तो बिल्कुल संसारिक व्यक्ति, 2 बीबी का पति, शराब पीने वाला, अधर्म से भरा हुआ, पर्दे के पीछे, लेकिन सामने प्रोफेसर है, बाइबल स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, और इतना अच्छा पढ़ाता है कि बड़े बड़े प्रभु के दास भी सुनकर प्रभावित हो जाते। क्या वचन पढ़ाता है, क्या गहराई है। लेकिन एकांत का जीवन सड़ाहट से भरा हुआ, शराब है ना, स्त्रियों के पीछे है, 2 बीबी का पति है। ये सारी बातें अशुद्धता भरी हुई है।
हम कोई अच्छे नहीं है, बस अनुग्रह हम पर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है हम कि कई बार लोग सामने से बड़े अच्छे दिखते हैं कि अंदर सड़ाहट है। एसाव का उदाहरण ले लीजिए। एसाव सारी बातों में निपुण था, अपने पिता का बड़ा चाहता था। वो एसाव को बहुत प्यार करता था याकूब, इसहाक, याकूब ने इसहाक अपने बेटे एसाव से बड़ा प्यार करता था और उसी को भेजा, जा मेरे लिए उत्तम भोजन बना कि आज मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। इसहाक ने कहा, याकूब से नहीं कहा, ध्यान में रखिएगा। एसाव से कहा इसहाक ने, जा मेरे लिए आज उत्तम भोजन बना ताकि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। लेकिन देखिएगा, कई बार आप और मैं नहीं जान पाते, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसहाक को पता नहीं था कि एसाव कैसा है करके। पिता के सामने तो बहुत अच्छा उसका जीवन था। हाँ, द्वार बंद कर दे। हाँ, वो जानता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी सेवा करने वाला है, मेरी बातों को मानने वाला है। कौन? इसहाक जानता था एसाव के विषय में। लेकिन जो उसके अंदर में जो छिपा हुआ मनुष्यत्व था, जो सड़ाहट से भरा हुआ मनुष्यत्व था, जो पुराने स्वभाव से भरा हुआ जो मनुष्यत्व था, उसके बारे में इसहाक नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था। समय आया, देखिएगा वहां लिखा है, उसके पहले लिखा है कि एसाव ने एक वक्त के भोजन के लिए अपना पहलौठापन बेच लिया। इब्रानियों 12:17 में लिखा है कि कोई एसाव के समान न बने कि उसने एक वक्त के भोजन के लिए अपना पहलौठापन बेच दिया। अधर्मी एसाव के समान लिखा है, कोई ना बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके और मेरे रूप को नहीं देखता। आप लोगों के सामने किस कदर रहते हो वो नहीं देखता, वो आपके अंदर में देखता है। वो मेरे अंदर में देखता है कि मेरे अंदर में कैसा रूप है। ऊपरी चेहरे तो बड़े धोखा देने वाले आते हैं, इसलिए चेहरों पर यकीन ना करना। चेहरे धोखा देने वाले होते, उस पर यकीन ना करना। हृदय है जो सच्चे मनुष्य को प्रकट करता है। एसाव का हृदय परमेश्वर को पता था, और इसलिए एसाव को आशीष नहीं मिली, उसके भाई ने चुरा ली। क्योंकि परमेश्वर याकूब का भी हृदय जानता था, उसका भविष्य जानता था कि याकूब ही चुना हुआ व्यक्ति है करके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर की सड़ाहट हमको जीवन से दूर रख सकती है। हमारे अंदर की जो सड़ाहट जो संसार की अभिलाषाओं से है, आपको और मुझको जीवन से दूर रख सकती है। और इसलिए इस सड़ाहट पर, इस संसार की अभिलाषा से जो उत्पन्न होती है हमारे अंदर में सड़ाहट, उससे बचना है तो एक ही उपाय है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा को थामे रहिए। उस प्रतिज्ञा में सामर्थ है, उस प्रतिज्ञा में वो सामर्थ है, मुर्दों को जिलाने की सामर्थ है, परिस्थिति को बदलने की सामर्थ है, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने की सामर्थ है, अंधकार से ज्योति में लाने की सामर्थ है, गरीबी से धनवान बनाने की सामर्थ है। इसलिए उस पवित्रता के खोजी बनो, जिस पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। देखिए, ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाने का अर्थ है उस पवित्रता में बदलते जाना है। उस पवित्रता के भागी हमको बनना है। क्योंकि लिखा है, पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, 1:16 में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। और यदि मैं कहूं कि मैं प्रभु तेरा हूं और संसारिक अभिलाषाओं से भरा हुआ हूं, तो मैं झूठा। क्या आप मेरे साथ है? मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं यदि कहता हूं कि मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं, लेकिन हाथ कहीं और फंसा है, मालूम? हाथ कहीं फंसा है। वो एक बंदर को पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, मैं आपको बताता हूं। अफ्रीका के जंगल में बंदर को पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार से होती है। बड़ी कांच की, क्या बोलते, बॉटल इतनी बड़ी, जिसका पेट इतना बड़ा रहता है और मुंह बिल्कुल छोटा सा रहता है, इतना सा। ऐसा हाथ जा सकता है
लेकिन ऐसी मुट्ठ बांध लिया, ऐसी मुट्ठी को बांध लिया तो हाथ बाहर नहीं आ सकता। उस बॉटल को लेते जंगल में फिक्स करते हैं, उसको बेल्ट लगा देते हैं और छुप के बैठ जाते हैं और उसके अंदर में मूंगफली डाल देते हैं। बंदर को बड़ी मूंगफली पसंद है। देखिए कई बार आपको और मुझको भी ऐसी चीजें पसंद है जो हम छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ दे तो बच जाएंगे। येसाव ने उस भोजन को छोड़ना नहीं चाहा। येसाव ने क्या किया, एक वक्त भोजन के लिए अपना प्राण गवा दिया, अनंत काल के नरक कुंड में प्राण गवा दिया। तो बंदर को पकड़ने की प्रक्रिया से मूंगफली डाल देते हैं और छिप के बैठ जाते हैं। झाड़ पे बंदर महाराज रहते हैं, देखते कि अरे कोई नहीं है, बॉटल रखी है, उसके अंदर में मूंगफली है, दौड़ के आता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं, सीधा हाथ डालता है उससे बॉटल के अंदर में, भरनी में, कांच की रहती पारदर्शक, और डाल के फट से मूंगफली पकड़ता है और हाथ और भागने का यत्न करता है, ताकि हाथ लटक जाता है। बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, चिल्लाता है, लेकिन उसका हाथ बाहर निकलता नहीं। निकल सकता कि नहीं? हाथ निकल सकता है, मूंगफली छोड़ दो। लेकिन बंदर महाराज मूंगफली छोड़ेंगे क्या? नहीं, चिल्लाता है, चीखता है, लोगों को समझ में आता है बंदर फंस गए। बहुत आराम से आते हैं, उनके ऊपर दांत खाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसको पता है कि बंदर तो मूंगफली नहीं छोड़ेगा। जाल डालते हैं और उसको कैद करके ले जाते हैं। आसान तरीका है, मूंगफली छोड़ दो। कई बार आप और मैं, परमेश्वर वचन कहता है उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे, त्याग दे कि वो मृत्यु की ओर ले जाएगा तुझे, कई बार वचन कहता है हमसे, लेकिन हम नहीं सुनते। वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो, और हम पवित्र बनना नहीं चाहते, शुद्ध निष्कलंक बनना नहीं चाहते। हम उसी गंदगी में, उसी सड़ाहट में रहना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सड़ाहट में, उस गंदगी में ना रहे। छोड़ दे उस बातों को, छोड़ दे उन बातों को, और ईश्वरीय स्वभाव के हम भागी बन जाए, ईश्वरीय स्वभाव के भागी बन जाए। क्योंकि ये जो सड़ाहट है, जो अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से है, वो केवल मृत्यु उत्पन्न कर सकती है। वो आपको और मुझको यीशु से दूर रख सकती है, वो आपको और मुझको आशीष से दूर रख सकती है, अनंत काल के जीवन से दूर रख सकती है, जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरी है। इधर की असल तुम्ही जगातील दुष्टाई जी हवेमुळे आहे ती चुकवून दैवी स्वभावाची विभागी हो, उसको त्याग कर, उसको छोड़कर, जो सड़ाहट संसार के अभिलाषाओं के द्वारा है, उसको त्याग कर ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाओ। जैसा प्रभु यीशु मसीह का था स्वभाव, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव, बदलते जाओ। नहीं बदलोगे तो बंदर के समान कैद करके ले जाया जाएगा आपको, मुझको अनंत काल के नरक कुंड में डाल दिए जाओगे। ये मेरे लिए वचन है और आपके लिए भी। परमेश्वर बार बार आपको और मुझको कहता है, मन फिराओ, मन फिराओ और मेरे ओर आओ। जो तुम्हारे शरीर को और आत्मा और प्राण को कलंकित करती है, उन बातों को त्याग दो और ईश्वरीय स्वभाव से भरो। मौका है, अभी मौका है, हम बदल जाओ। ये तो समय आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब समय आया, ऐसा रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, अपने बाप से विनती की कि हे पिता, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। उसे आशीष नहीं मिली, उसे पश्चाताप का स्थान नहीं मिला। समय गुजर गया। परमेश्वर आपको, आपकी अभिलाषाओं पर आपको विजय पानी है। एक ही उपाय है, इन प्रतिज्ञाओं को थामे रहो। इस प्रतिज्ञा को, इन वचनों को अपने हृदय में ले लो, जो पवित्र और शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। ये वचन है जो परमेश्वर यीशु की प्रतिज्ञा है, आपको और मुझको शुद्ध पवित्र करके स्वर्ग के राज में ले जा सकती है। और वो ये प्रतिज्ञा है, अपनी अभिलाषाओं पर, अपने कमजोरियों पर जो आपसे नहीं छूटती, जो आपसे नहीं त्यागी जाती, उसको हराने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ये वचन है, ये प्रतिज्ञा है, जो आपके जीवन में आनंद, सुख, चैन, शांति, आनंद और
भलाई को लेकर आएगा, जीवन को लाएगी। ये प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। इन प्रतिज्ञाओं को थाम लो तो आप जो बड़ी और दुष्ट क्या कहें बुरी सड़ाहट जो संसारिक अभिलाषाओं से है उससे आप बच जाओगे। उससे बचकर प्रभु के स्वभाव में, जैसे उसने कहा कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो, पवित्रता में हम बदलते जाएंगे। नहीं करोगे तो वो भी समय आएगा, और समय आएगा न्याय का, तब कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि समय निकल चुका होगा। यशा ने बाद में पश्चाताप किया, पछताया, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। आशीष खो दिया उसने, अनंत काल की आशीष, टेम्परेरी अनंत काल की आशीष खो दी। राज एसाव कहाँ है पता है आपको? अथा कुंड में अभी तड़प रहा है। वहां काइन भी है, वहां यराबाम भी है, वहां आहाब भी है, जितने भी दुष्ट लोग सब वहां पर है। परंतु इब्राहिम के गोद में कौन बैठा है? लाजर बैठा हुआ है, जिसने संसारिक अभिलाषा से प्रेम नहीं किया, यीशु से प्रेम किया। आपको और मुझको स्वभाव में लाजर बनना है, नम्र दीन होकर प्रभु के खोजी बनना है। जैसे हरनी पाने के लिए हापते, आपके अंदर मेरे अंदर वो हापना आना जरूरी है। प्रभु आपकी मेरी सहायता करे यीशु के रूप में बदलने के लिए, और संसारिक अभिलाषाओं से जो बड़ी सड़ाहट उत्पन्न होती है उससे बचने के लिए यीशु की प्रतिज्ञाओं को थाम लो, आप उसके रूप में बदल जाओगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु तूने ये प्रतिज्ञा मेरे लिए रखी है, मेरे अंदर में रोशनी उत्पन्न करने के लिए प्रतिज्ञा रखी है, मुझे जयवंत बनाने के लिए प्रतिज्ञा तूने दी है। प्रभु जो सड़ाहट संसार की अभिलाषाओं से जो मेरे अंदर उत्पन्न होती है, जो अधर्म को उत्पन्न करती है, बुराई को उत्पन्न करती है, प्रभु उस पर जय पाने के लिए तूने अपनी प्रतिज्ञा मुझे दी है। मैं सुनने वाला नहीं और जो तेरी प्रतिज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति बनूं, मेरी सहायता कर प्रभु। यही तेरी दृष्टि में बहुमूल्य है प्रभु, उससे हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले हमारे राजा, तू क्षमा करने में बहुत ही धनवान है प्रभु, दया करने में भी धनवान है। तू तेरे भक्तों की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता प्रभु।